हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेएस एडुटेक में। चलिए डिस्कस करते हैं मौर्यन एम्पायर चैप्टर 6। इंट्रोडक्शन। मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन हिस्ट्री में एक नया एरा लेकर आई। पहली बार इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी अचीव हो पाई। मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था, हु हैड ओवरथ्रोन द नंदा डायनेस्टी। और ये सब तब हो पाया जब अलेक्जेंडर की आर्मीज विड्रॉ कर रही थी। The Mauryas ruled over the whole of subcontinent except Kerala, Tamil Nadu and some parts of northeastern India. इनके कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं। सबसे पहले कौटिल्याज अर्थशास्त्र। द टाइटल अर्थशास्त्र इज अ संस्कृत वर्ड दैट लिटरली मीन्स द साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। इसमें 15 बुक्स आती हैं जो पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य चीफ मिनिस्टर कौटिल्य, इनके थॉट्स इस बुक में डिस्क्राइब्ड हैं। इनको कौटिल्य, चाणक्य, वेणुगुप्त के नाम से जाना जाता है। द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ अर्थशास्त्र वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रुद्रपत्ना शर्मा शास्त्री इन 1905। इसमें टॉपिक्स कवर हैं डिप्लोमेसी, वॉर, प्रेजेंट लॉ, टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड स्पाइस। ये एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है मौर्यन एम्पायर के लिए। मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर थे जिनको सिलेसिस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। ये बुक फ्रैगमेंट्स में मिली है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी के बारे में बताया गया है मौर्यन एम्पायर की। ये बुक इंडिया को एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड कंट्री के फॉर्म में दिखाती है जो बाउंड है ओशन से फ्रॉम द सदर्न एंड द ईस्टर्न साइड। ये सॉइल, क्लाइमेट, रिवर, प्लांट, एनिमल, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, फोकलॉर सब पे बात करती है। फिर आ जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एडिक्ट्स ऑफ अशोका, इनको सबसे पहले डिसिफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ये पाली और प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए। ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ हुई, लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे उनमें से कुछ इंस्क्रिप्शंस खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी थे। देयर आर 7 पिलर एडिक्ट्स, जिसमें पिलर एडिक्ट नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, जो बात करता है अशोकाज वर्क फॉर फुलफिलिंग धम्मा, टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट, ऑल्सो अबाउट धम्मा महामत्रास। हम इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि धम्मा क्या था। देर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, जिसमें से रॉक एडिक्ट नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है, जो बात करता है विक्ट्री ओवर कलिंगा। ये अशोका की कलिंगा वॉर के बारे में डिस्कस करता है। द 13th रॉक एडिक्ट विच was issued at the end of Kalinga war gives a vivid picture of the change of Ashoka from an aggressive and violent warrior to a great lover and peace preacher of peace. द डायरेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट कलिंगा वॉर का ये हुआ कि अशोका बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, ये इसमें बताया गया है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्यस जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ये फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के। ही कैप्चर्ड पाटलिपुत्र फ्रॉम द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, दैट इज धनानंदा। ही लिबरेटेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम सिलेसिस निकेटर, हु वॉज एलेक्जेंडर्स जनरल कंट्रोलिंग द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। एलेक्जेंडर इनको अपनी जगह छोड़ के गए थे, जो उनने टेरिटरीज कब्जा करी थी उनको गवर्न करने के लिए। फिर मौर्यन एम्पायर और सिलेसिस के बीच में समझौता हो जाता है 500 एलिफेंट्स में, जिसमें से सिलेसिस ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ जिनका नाम था आर्या, अराकोसिया, गेड्रोसिया, ये मौर्यन एम्पायर को दे देते हैं। जैन टेक्स्ट बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड जैनिज़्म और उसके बाद वो श्रवण बेलगोला की हिल्स में चले गए और वहाँ पे उनने सल्ले खाना कमिट कर लिया, यानी डेथ बाय स्लो स्टारवेशन। बिंदुसार, बिंदुसार आजीविका सेक्ट को सपोर्ट करते थे। बिंदुसार conquered the land between the Arabian Sea and Bay of Bengal। एक टिबेटियन मॉन्क थे तारांथा, who states that one of Bindusar's lord Chanakya destroyed the noble and
king of 16 towns and made him master of all the territory between the eastern and western seas. एंटियोकस ये सीरियन किंग थे, इन्होंने डेमिकस को भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में। अशोका, जब बिंदुसार की डेथ हुई तब 4 साल का वक्त लगा अशोका को राजा बनने में। 4 years कॉन्फ्लिक्ट चला था। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम्स। ये पहले ऐसे हैं जो अपने लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर पाते थे अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। इनके इंस्क्रिप्शंस में इनके कई नाम मिले हैं अशोका के, जिसमें बुद्धा शाक्य ये मास्की एडिक्ट में मिला है, धर्मशोका सारनाथ इंस्क्रिप्शन में मिला है, देवनाम्पिया पियादस्सी ये श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है, देवाम्सा एंड महावाम्सा इन दोनों में मिला है। अशोका फॉट ओनली वन मेजर वॉर दैट इज कॉल्ड कलिंगा वॉर, और उसके ब्लड बाथ के बाद अशोका ने बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन बुद्धिस्ट मॉन्क उपागुप्ता। अशोका अपॉइंटेड धर्मा महामत्रास फॉर प्रोपगेटिंग धम्मा among various social orders including women. Ashoka's Dhamma समझ लेते हैं। Ashoka's policy of Dhamma has often been equated with his conversion to Buddhism. The ideological conflict between Vedic religion and newly embracing beliefs such as Buddhism, Jainism, Ajivikaism were speculated as a potential source of social and religious tension. सबको यूनाइट करने के लिए अशोका ने एक कॉन्सेप्ट निकाला धम्मा का। धम्मा इन अ सेंस वाज एन एथिकल कोड टू इनकलकेट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द पीपल। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम वेरियस religion popular at that time. The ultimate goal of Dhamma was to create a harmonious environment where all people, irrespective of their caste and religion, lived in peace and harmony with each other so that to ensure the security and stability of the empire. मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन समझ लेते हैं। एम्पायर को 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें पाटलिपुत्र कैपिटल थी। किंग वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनके नीचे मंत्री परिषद थे यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें मंत्री परिषद अध्यक्ष और उनके नीचे फिर युवराज यानी क्राउन प्रिंस, पुरोहित, प्रीस्ट, फिर सेनापति, कमांडर इन चीफ, अमात्या यानी सिविल सर्वेंट एंड अदर फ्यू मिनिस्टर्स। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसमें इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थे समार्था जो चीफ थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और सन्निधाता जो ट्रेजरी के चीफ थे। आर्मी वॉज कंट्रोल्ड बाय सेनापति, सैलरीज कैश में दी जाती थी और काफ़ी बड़ी आर्मी थी। 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 कैवलरी, 9,000 एलिफेंट्स, 8,000 चैरियट्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये डिपार्टमेंट कंट्रोल करता था रिटेल एंड होलसेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड ट्राइड टू इंश्योर स्टडी सप्लाई, और इसको मॉनिटर करते थे ऑफिसर जिनको कहते थे अध्यक्षास। इट ऑल्सो कंट्रोल्ड वेट मेजर्स, लेविड कस्टम ड्यूटीज एंड रेगुलेटेड फॉरेन ट्रेड। मॉडर्न आर्किटेक्चर समझते हैं। अशोकन पिलर्स यूजुअली मेड ऑफ चूरनार सैंडस्टोन assumed a great significance in the entire Mauryan Empire. Most Ashoka pillars edicts were in Pali and Prakrit language. Few were written in Greek and Aramaic language. अपना जो नेशनल एम्बलम है उसको लायन कैपिटल सारनाथ से लिया गया है जो बनारस में सिचुएटेड है। मॉडर्न पिलर्स मेनली कंप्राइज ऑफ 4 पार्ट्स: शाफ्ट, कैपिटल, अबैकस और कैपिटल फिगर। आप यहाँ देख सकते हैं, ये शाफ्ट है, ये कैपिटल है, ये अबैकस है और ये मेन फिगर। इस तरह का आर्किटेक्चर है। फिर आ जाते हैं स्तूपा। स्तूपा वर बरियल माउंट्स prevalent in India from the Vedic period. Stupa consist of cylindrical drum with circular anda and hermika and chhatri on the top. ये सर्कुलर अंडा, ये बीच में बालकनी, इसको हर्मिका कहते हैं। इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर थे यहाँ डिस्क बनी हुई थी, इनको छतरी कहते हैं। इसके गेट्स को तोराना कहते हैं। बीच वाला रास्ता मेढी एंड प्रदक्षिणा पथ, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये सांची स्तूपा की पिक्चर है। केव आर्किटेक्चर,
cave was generally used as viharas, that is living quarter by Jain and Buddhist monks. और मॉडर्न टाइम की केव्स थी वो हाईली पॉलिश थी और इंटीरियर काफ़ी अच्छे बने हुए थे उनके। 7 केव्स सतगरवा, ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। वर्क क्रिएटेड बाय एम्परर अशोका फॉर आजीविका सेक्ट। बारबरा केव्स हैं गया में। 4 केव्स है करना चौपार, सुदामा केव्स, लोमस ऋषि केव्स, विश्व जोपरी केव्स। नागार्जुना केव्स, ये भी 3 केव्स हैं बिहार में। मैजेस्टिक धौली, ये भुवनेश्वर में है उड़ीसा में। विच कंटेन्स रॉक स्कल्पचर ऑफ फ्रंट पार्ट ऑफ एन एलिफेंट। मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ? मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन अशोका की डेथ के बाद होने लगा था अराउंड 232 BCE में। वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज डिक्लाइन वाज सक्सेशन ऑफ वीक किंग। जो लास्ट मौर्यन किंग थे बृहद्रथा, इनको असैसिनेट कर दिया था इन्हीं के जनरल ने, पुष्यमित्र शुंगा। ये एक ब्राह्मण थे, इन्होंने इनको लास्ट रूलर को मार दिया था, तो इस वजह से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया। सो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच।